आज मैं डिज्नी की 2017 में आई ओलाफ्स फ्रोजन एडवेंचर की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, जो कि फ्रोजन सीरीज में से ही एक शॉर्ट फिल्म है और इस शॉर्ट फिल्म की IMDb रेटिंग 5.6 है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए कहा था और इनका नाम मिथु दास है। मैं इनको और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही सपोर्ट और प्यार आगे की वीडियोस में भी दिखाते रहिए। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू होते ही हम एरेंडल राज्य को देखते हैं जहाँ पर सब जगह क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती है। उसके बाद हम ओलाफ को देख पाते हैं जो क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ही खुश होता है और उससे क्रिसमस के शुरू होने तक का भी इंतजार नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हम आना को देखते हैं जो कि क्रिसमस की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर दंग रह जाती है। फिर आना केक के पास जाती है उसे खाने के लिए, लेकिन जैसे ही आना केक को छूती उससे पहले ओलाफ केक के अंदर से निकलकर आना को डरा देता है और आना ओलाफ को बताती है कि पार्टी शुरू होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। तभी वहाँ पर एल्सा आती है और ओलाफ को बताती है कि पार्टी क्रिसमस बेल बजने के बाद शुरू होगी और एल्सा उसे ये भी बताती है कि जब से एल्सा रानी बनी है तब से आना और एल्सा का ये पहला क्रिसमस है। उसके बाद क्रिसमस मनाने के लिए लोगों का महल में आना शुरू हो जाता है। एल्सा, आना और ओलाफ बाहर आकर सब लोगों को क्रिसमस की बधाइयां देने लगते हैं। तभी क्रिस्टोफ और स्वेन वहाँ पर क्रिसमस की बेल लेकर आते हैं और उसे महल के सबसे ऊपरी भाग पर लगा देते हैं। और फिर जैसे ही क्रिसमस का टाइम होता है आना और एल्सा बेल बजाकर ऑफिशियली क्रिसमस का अनाउंसमेंट कर देते हैं। उसके बाद आना, एल्सा और ओलाफ वापस से अंदर जाने लगते हैं। तभी वो घूमकर सबको सरप्राइज देने वाले होते हैं लेकिन खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं। वो तीनों देखते हैं कि सभी लोग पार्टी में आने की बजाय सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर एल्सा एक बुजुर्ग कपल को रोककर उनसे पूछती है कि आप लोग पार्टी में क्यों नहीं आ रहे। तभी वो कपल एल्सा को बताता है कि वो अपनी फैमिली का ट्रेडिशन पूरा करने के लिए अपने अपने घर जा रहे हैं और वो लोग आना और एल्सा को उनके फैमिली ट्रेडिशन में तकलीफ नहीं देना चाहते। इतना बताने पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफ आता है और आना और एल्सा को खुश करने के लिए वो अपना ट्रेडिशन उनके साथ शेयर करने लगता है। क्रिस्टोफ का ट्रेडिशन होता है ट्रोल के साथ एंजॉय करना। फिर क्रिस्टोफ वहाँ पर ट्रोल का पुतला लाता है जिसका नाम फ्लेमिंग होता है और क्रिस्टोफ उन्हें बताता है कि उन्हें विश मांगने के लिए उस ट्रोल का माथा चूमना होगा, लेकिन आना और एल्सा ऐसा करने से तुरंत मना कर देते हैं। उसके बाद आना, एल्सा और ओलाफ वापस महल के अंदर आ जाते हैं। महल के अंदर आने के बाद ओलाफ आना और एल्सा से उनका फैमिली ट्रेडिशन पूछता है। उसके बाद आना एल्सा से पूछने लगती है कि उनका फैमिली ट्रेडिशन क्या है और फिर एल्सा आना को बताती है कि वो लोग बचपन में उनका फैमिली ट्रेडिशन क्रिसमस बेल बजाकर फॉलो किया करते थे। और फिर आना एल्सा को बताती है ये तो उनके राज्य का ट्रेडिशन था, उनकी फैमिली का ट्रेडिशन क्या था। एल्सा बताती है कि महल के दरवाजे बंद होने के बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। इतना बोल के एल्सा वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते आना से बोलती है कि ये मेरी गलती है कि उनका कोई फैमिली ट्रेडिशन नहीं है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ओलाफ भी आना और एल्सा को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाता है और तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो स्वेन के पास चला जाता है। स्वेन को बताता है कि एल्सा और आना के पास उनका फैमिली का कोई ट्रेडिशन नहीं है और इसका इलाज मेरे पास है कि हम दोनों आना और एल्सा के लिए उनका फैमिली ट्रेडिशन ढूंढेंगे। उसके बाद ओलाफ और स्वेन क्रिस्टोफ की स्ले लेकर ट्रेडिशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर ओलाफ एरेंडल के हर घर का दरवाजा नॉक करता है और उनको उनके फैमिली के ट्रेडिशन के बारे में पूछने लगता है। वो सबसे पहले एक फैमिली के पास जाता है जो ओलाफ को बताते हैं कि वो क्रिसमस में कैंडीज बनाते हैं। वो फैमिली ओलाफ को कैंडी देती है तो वो अपने नाक में लगा लेता है। उसके बाद वो हर घर जाता है पता लगाने के लिए कि वो लोग क्रिसमस में फैमिली ट्रेडिशन कैसे मनाते हैं और ओलाफ सभी के घर से एक एक ट्रेडिशन अपने साथ ले लेता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने आना और एल्सा के लिए बहुत सारे ट्रेडिशन ढूंढ लिए। अब तक तो ओलाफ को सुबह से शाम हो गई थी आना और एल्सा के लिए ट्रेडिशन खोजते खोजते। अब वो एरेंडल के लास्ट घर में पहुंचता है। वो घर ओकिन्स का था और वो ओलाफ और स्वेन को उनका फैमिली ट्रेडिशन ज्वाइन करने के लिए गए थे। फिर ओलाफ उनके फैमिली ट्रेडिशन को ज्वाइन करता है जहाँ पर वो लोग स्टीम बाथ लेते हैं जिसके कारण ओलाफ वहाँ पर पिघलने लगता है। फिर ओकिन ओलाफ को बाल्टी में बाहर लाता है और उसे बताता है कि स्टीम बाथ वही ले सकता है जो बर्फ का ना बना हो। वहाँ से ओलाफ स्टीम बाथ ले लेता है और उनका फैमिली टॉवल भी मांगता है। फिर ओकिन अपना टॉवल निकालकर ओलाफ को दे देता है। अब स्वेन और ओलाफ वापस महल जाने लगते हैं। जाते जाते वो दोनों बेहद खुश होते हैं कि आखिरकार उन्होंने एल्सा और आना के लिए उनका फैमिली ट्रेडिशन ढूंढ ही लिया। जब वो जंगल में से होकर जा रहे होते हैं तो एक जलता हुआ कोयला बाहर निकलकर उनके ट्रेडिशन वाले गिफ्ट पर गिर जाता है, जिससे होता यह है कि स्ले पर आग लग जाती है और वो स्ले स्वेन को पीछे खींचने लगती है। स्वेन उस स्ले को रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो स्ले रुकने का नाम नहीं लेती और स्ले सीधे जाकर पहाड़ से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से ओलाफ और स्वेन पहाड़ के अलग अलग साइड में होते हैं। फिर से हम एरेंडल महल को देख पाते हैं जिसमें एल्सा आना से ठीक से बात ना करने के लिए दुखी हो रही थी। जब एल्सा आना से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है तो आना वहाँ पर नहीं होती बल्कि वो स्टोर रूम में होती है और आना अपनी और एल्सा के लिए एक बॉक्स में से ट्रेडिशन ढूंढ रही होती है, लेकिन उस बॉक्स में सिर्फ कुछ खिलौने ही होते हैं। तभी आना
की नजर दूसरे बॉक्स में पड़ती है और वो एल्सा से पूछती है कि उस बॉक्स में क्या है। तो एल्सा कहती है कि उस बॉक्स में सिर्फ ग्लव्स ही होंगे। जब आना वो बॉक्स खोलती है तो सचमुच में उसमें सिर्फ ग्लव्स ही होते हैं, पर उस बॉक्स में कुछ और भी होता है। आना उस बॉक्स में से एक पेंगुइन का खिलौना उठाती है और एल्सा उसे ये कहती है कि ये मेरे बचपन का खिलौना है जिसका नाम जॉर्ज है। फिर एल्सा आना से बोलती है कि उन्हें यहाँ पर कोई ट्रेडिशन नहीं मिल सकता। जैसे ही एल्सा उस खिलौने को बॉक्स में रखती है वहाँ पर से बेल की आवाज आती है। जब एल्सा देखती है तो वहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था जिसमें छोटी छोटी बेल लगी हुई थी। आना एल्सा से पूछने लगती है कि इसमें क्या है, तो एल्सा वो बॉक्स आना को देकर खोलने के लिए कहती है। जैसे ही आना उस बॉक्स को खोलकर अंदर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर वापस से सीन चेंज होकर ओलाफ और स्वेन की तरफ आते हैं, जहाँ पर ओलाफ स्वेन को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ओलाफ वहाँ पर देखता है तो उनके सारे ट्रेडिशन के गिफ्ट नीचे गिरकर जल गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ट्रेडिशन का गिफ्ट बचा होता है और वो एक फ्रूट केक होता है। फिर ओलाफ स्वेन से कहता है हम दोनों दूसरे रास्ते से होकर जाएंगे और सीधे महल में मिलेंगे। ओलाफ जंगल के रास्ते जाने लगता है। स्वेन वहीं पर खड़ा था तो उसे जंगल के अंदर से भेड़ियों की आवाज आती है और वो भेड़िए ओलाफ का पीछा कर रहे थे। उसके बाद स्वेन महल में मदद लाने के लिए जाता है। स्वेन क्रिस्टोफ के पास जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि ओलाफ खतरे में है, लेकिन क्रिस्टोफ उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी आना और एल्सा क्रिस्टोफ के पास आते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि स्वेन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद आना बड़ी बेल बजाने और सब लोगों को जमा करने के लिए बोलती है। तभी फिर से हम ओलाफ को देख पाते हैं जिसका पीछा भेड़िए कर रहे थे, लेकिन ओलाफ जैसे तैसे करके भेड़ियों से बच जाता है। वो बहुत खुश था कि उसने आना और एल्सा के लिए उनका एक ट्रेडिशन बचा लिया था। इसी खुशी में जब ओलाफ केक को ऊपर उठाता है तो एक पंछी उस केक को ओलाफ के हाथों से उड़ा ले जाता है। उसके बाद ओलाफ बहुत ही दुखी हो जाता है और महल वापस न जाने का फैसला करता है। फिर से हम एरेंडल राज्य में देखते हैं, जहाँ आना, एल्सा और क्रिस्टोफ हर घर में जाकर ओलाफ के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें ओलाफ के बारे में कुछ पता नहीं लगता। जिसके बाद आना, एल्सा, क्रिस्टोफ, स्वेन और कुछ लोग ओलाफ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। आना और एल्सा ओलाफ को कई बार आवाजें देते हैं, लेकिन उन्हें एक भी रिप्लाई नहीं आता। तभी आना और एल्सा को ओलाफ की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहता है कि ओलाफ यहाँ पर नहीं है। आना और एल्सा आसपास देखते हैं कि आवाज कहाँ से आई। तभी उन्हें एक बर्फ के ढेर पर गाजर दिखती है। वहाँ पर स्वेन आकर ओलाफ को बर्फ से बाहर निकालता है। फिर ओलाफ उन्हें सब बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर ओलाफ आना और एल्सा से माफी मांगता है कि उसने उनके लिए कोई भी ट्रेडिशन नहीं लाया। आना ओलाफ को बताती है कि उसके और एल्सा के पास अभी भी एक ट्रेडिशन बाकी है। जिसके बाद आना ओलाफ को वो बॉक्स दिखाती है जो ओलाफ के खिलौनों से भरा हुआ था। फिर एल्सा ओलाफ को बताती है कि जब उन्होंने पहली बार ओलाफ को बनाया था तो ओलाफ ही वो चीज थी जिस वजह से हम बचपन में खुश रहा करते थे, और जब आना और एल्सा अलग हुए तो ओलाफ के ही थ्रू वो एक दूसरे से बातें किया करते थे। हर क्रिसमस में आना ओलाफ जैसी चीज बनाकर एल्सा को दरवाजे के नीचे से देती थी, जिसे एल्सा संभालकर एक बॉक्स में रखा करती थी। फिर एल्सा बताती है कि उसने ये बॉक्स इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि ये उन्हें याद दिलाता है कि वो दोनों बचपन में एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। ये सुनने के बाद ओलाफ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आना और एल्सा के पास अपना एक ट्रेडिशन है और ओलाफ ही उनका क्रिसमस ट्रेडिशन है। फिर एल्सा ओलाफ को एक बोटा पहनाकर तैयार करती है और उसके बाद क्रिस्टोफ, स्वेन और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि ओलाफ बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद आना और एल्सा उन सब लोगों के साथ क्रिसमस मनाने लगते हैं। फिर एल्सा अपने पावर्स की मदद से बड़ा सा क्रिसमस ट्री बनाती है और वो ओलाफ के जैसे दिखने वाले खिलौने के ऊपर एक बड़ा सा आइस स्टार बनाती है। एल्सा वो स्टार ओलाफ को देती है और उसे क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर भेज देती है, जहाँ ओलाफ उस स्टार को क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर लगा देता है। फिर ओलाफ नीचे आता है और ये सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। एल्सा ओलाफ की तरफ देखकर बोलती है कि आज से एरेंडल के पास एक नया ट्रेडिशन है जिसमें आना भी हामी भरती है और ओलाफ को थैंक यू कहती है। और दोस्तों इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।